नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि गणित मैथ्स का भाग माना जाता है। तो दोस्तों, इस भाग को लेकर हमेशा आपके मन में कुछ न कुछ सवाल उठते रहते हैं। जैसे पहले सवाल की बात करूं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता है कि सर, इस भाग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने में क्या स्टेप मार्किंग होती है? कहने का मतलब यह है कि 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर अगर आपने लिखे हैं और आपका उत्तर एकदम सही नहीं आ रहा है तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? स्टेप मार्किंग होगी। दूसरा सवाल यह भी आता है कि सर, प्रश्नों के लिए जितना स्पेस दिया गया है, जितनी जगह दी गई है, क्या पूरा लिखना है आपको? अगर 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर मेरा 2 लाइन में ही आ गया तो क्या पूरी 4 लाइन वहां पे आपको लिखनी है? एक सवाल यह भी आता है कि सर, किसी प्रश्न को करते समय कट पीट बहुत ज्यादा हो गई है तो क्या वहां पे नंबर कटेंगे? तो इन सारी बातों के, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की 3-4 उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ मैंने लिया है यहां पे, जिससे अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जा सके, क्योंकि एक उत्तर पुस्तिका के माध्यम से मैथ्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आप 3-4 उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर ये बता सकते हैं स्टेप मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, क्या करना है, इन सारी बातों को आप समझ सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए। सबसे पहली बात करूं मैं, हमारे द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए फाउंडेशन बैच 2 मार्च से आरंभ हो चुका है, जिसका समय है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के बैच भी संचालित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ हो चुकी है 27 फरवरी से। फीस बिल्कुल न्यूनतम है 1200 रुपए। टेस्ट सीरीज से अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, पटवारी के लिए स्पेशल बैच जो कि पूर्णतः ऑनलाइन होगा, यह बैच पूर्णतः ऑनलाइन होगा, लाइव क्लासेस ली जाएंगी। इसका आरंभ हो रहा है 7 मार्च से। इस बैच से संबंधित सारी जानकारियां एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक में जाकर सारी जानकारियां इस बैच से संबंधित देख सकते हैं। 1 महीने में किस प्रकार से रणनीति होगी आपकी, सारी बातें उस वीडियो में की गई है। चलिए, तो आज का जो विषय है प्रश्न पत्र 4 भाग 2, जो कि योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का भाग है। ठीक, बात करते हैं प्रश्नों तथा अंकों का विवरण कैसा होगा। तो जैसा कि आपको पता है, कुल 50 अंक के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2 अंकों के प्रश्नों की, तो 2 अंक के कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 12 अंक। प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 30 शब्द। अभी देखेंगे कितना लाइन आपको दिया रहेगा 2 अंक के प्रश्न के लिए। अगर बात करूं 4 अंकों के प्रश्न की, तो 4 अंक के कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हो गए 12 अंक। इसके लिए शब्द सीमा होती है 60 शब्द। प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 60 शब्द। बात करता हूं 8 अंक के प्रश्न की, तो 8 अंक के कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हो गए 16 अंक। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो शब्द सीमा होगी वो होगी 100 शब्द। अगर बात करूं 10 अंक के प्रश्न की, तो 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का, 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। तो कुल हो गए 10 अंक। इसके लिए शब्द सीमा होती है 125 शब्द। अब ये जो शब्द सीमा मैं लिखा हूं, गणित में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। अगर मैं बात करूं प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 की, तो उसमें यह शब्द सीमा का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ठीक, देखेंगे अभी कुल कितने अंक हो गए, 50 अंक। बात करते हैं सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस क्या है, ये आपके सामने पूरा सिलेबस लिखा गया है। पेपर 4 का जो भाग 2 है उसका पूरा सिलेबस आपके सामने यहां पे लिखा गया है। आप डिटेल में देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो उत्तर पुस्तिका आप देख पा रहे हैं, ये 2019 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है।
अभी तुलना करेंगे, 2018 की उत्तर पुस्तिका भी है तो तुलना करेंगे कैसे मार्किंग होती है। तो 2019 की उत्तर पुस्तिका है ये, मुख्य परीक्षा 2019। तो आप देख पा रहे हैं 2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2 अंक के प्रश्नों के लिए ये स्पेस आपके पास होता है, ये देखिए ये स्पेस आपके पास होता है 2 अंकों के प्रश्न के लिए। आप लाइन देखेंगे, कितनी लाइन है, देखिए 1 2 3 4 5 लाइन आपको दी गई है। इन 5 लाइंस में आपको अपना उत्तर लिखना है। आप प्रश्न देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, 101 की पावर 4 माइनस 99 की पावर 4, इस प्रकार का कोई प्रश्न है। 101 की पावर 4 माइनस 99 की पावर 4 और नीचे क्या लिखा है, 101 की पावर 2 प्लस 99 की पावर 2। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 अंक का प्रश्न है। आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा उस पर बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं केवल आपके जो सवाल है उनका जवाब देने आया हूं। इसका उत्तर क्या होगा, ठीक, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उत्तर आप देख सकते हैं, वैसे उत्तर यहां पे सही आया है 400। कैसे निकाले हैं उत्तर, तो आप देख लीजिए, ऊपर पावर 2 और उसका पावर 2 बना दीजिए आप, जैसा कि यहां पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 101 का पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 101 का पावर 2 और इस पूरे का पावर क्या लिख सकते हैं 2। 99 का पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 99 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 2। डिवाइड बाई कितना है, 101 का पावर 2 प्लस 99 का पावर में कितना है 2 है। अब इस पूरे को क्या बोल दीजिए a, तो ये हो गया a का स्क्वायर, इस पूरे को बोल दीजिए b, तो ये क्या हो गया b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से कैंसिल, बचेगा क्या, तो केवल बचेगा क्या, तो अंत में आप देख सकते हैं 101 का पावर 2 माइनस 99 का पावर 2 बचेगा। वापस से लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 400। तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन पे बात नहीं करूंगा मैं, ठीक, सॉल्यूशन सेम वैसा ही करना है जैसा कि आप करते आए हैं, कुछ अलग नहीं करना होता मुख्य परीक्षा में। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं, अगर बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं आंसर बिल्कुल सही आया है, तो 2 में 2 नंबर मिले हैं। कोई कटौती गणित में नहीं होती है, अगर उत्तर सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं ये पूरा स्पेस खाली है, स्पेस का भी कोई दिक्कत नहीं आता है। ये देखिए ये पूरा स्पेस खाली है, आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि सर 4-5 लाइन देगा उसमें कैसे लिखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कितनी जगह आपके पास अभी भी खाली है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं आसानी से। आप लाइन खींच के यहां पे भी कुछ न कुछ अपना मैटर लिख सकते हैं, यहां पे भी आप अपना मैटर लिख सकते हैं, तो स्पेस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे वाले प्रश्न में बीच में लाइन खींच के दोनों साइड लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा तरीका है। उत्तर अगर आपका सही आ रहा है तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे, ये कंफर्म है। अगर मैथ्स में आपका उत्तर सही है तो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। उत्तर सही आने के बाद उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने जनरली क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हो सकता है आपका प्रोसीजर कुछ और हो, मेरा प्रोसीजर कुछ और हो, तो 2 में 2 नंबर मिलेंगे अगर आपका उत्तर सही आ रहा है। जैसे यहां पे उत्तर 400 है तो 2 में 2 नंबर मिले हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर दिया है 980। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर 980 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 2 तथा शेषफल 480 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न है तो यहां पे किया गया है, ये देखिए बड़ी संख्या को a मान लिया गया है, छोटी संख्या को b मान लिया गया है। दोनों का अंतर कितना हो गया 980। एक समीकरण यहां से बन गया, एक और समीकरण कहां से बन जाएगा, तो बोला है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, ये देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है 480। तो यहां से आप बता सकते हैं a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुणा b धन 480। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, वहीं से इक्वेशन बना है ये। जैसे एग्जांपल के लिए 7 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो 2 तिरिका 6, शेषफल कितना आता है 1। तो आप 7 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 7 को लिख सकते हैं ना 2 गुणा 3 धन 1, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। वही काम किया हूं,
ए को बी से भाग देने पे कितना आया, भागफल 2 शेषफल 480, तो यहां से ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं। दो समीकरण हो गए, दोनों को सॉल्व करिए, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया। अगर उत्तर सही है तो 2 में 2 मिले हैं। बार बार वही बात बोल रहा हूं, आपको इस भाग में एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। यहीं पे अगर उत्तर गलत हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। उत्तर सही लाने की कोशिश करिए, ज्यादा आपको सजाने की आवश्यकता नहीं है। मेन आपको काम करना है उत्तर पे, सही लाना है आपको। और दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेबस से पूछे जाते हैं, एकदम सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। जैसे आप देख सकते हैं, ये दूसरा प्रश्न जो है ये परिमेय संख्या का प्रश्न है। देखिए सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है परिमेय संख्या। ये देखिए पहला टॉपिक की क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। सिलेबस में एकदम साफ साफ लिखा गया है। पहला जो प्रश्न था फॉर्मूले पे आधारित, आप देख सकते हैं लिखा गया है, देखिए गणितीय संक्रियाएं, इसमें सारे फॉर्मूले आपको कवर करने होते हैं। तो सारा कुछ सिलेबस से आता है, कुछ भी बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उत्तर सही था, 2 में 2 मिले हैं। ठीक, अभी चर्चा करेंगे जो आपके मन में सवाल है स्टेप मार्किंग को लेकर, अभी देखेंगे आगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, देख लीजिए इसको एक बार। तो वर्गमूल 5x धन 3 माइनस वर्गमूल 5x डिवाइड बाई वर्गमूल 5x धन 3 प्लस वर्गमूल 5x बराबर 3/7। x का वैल्यू पूछा है, क्या आएगा। तो अगर आपने क्लास अटेंड की होंगी तो आपको पता होगा, जब कभी भी ऊपर और नीचे डेटा आपको सेम दिखाई दे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बीच में केवल चिन्ह का अंतर है, इसका मतलब ऑलरेडी वहां पे क्या लगाया है, युगांतरानुपात लगाया है। आपको समझा चुका हूं। ये देखिए अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, युगांतरानुपात मतलब योग भी और अंतर भी। ये देखिए ये होता है युगांतरानुपात, समानुपात का नियम होता है ये। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का कुछ अगर आपको ऑलरेडी दिया गया है, मतलब ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, युगांतरानुपात। तो इसमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, युगांतरानुपात। आपको पता है, आप अगर ऑलरेडी युगांतरानुपात लगे हुए प्रश्न में वापस से युगांतरानुपात लगाएंगे तो वो अपने मूल रूप में चेंज हो जाता है। मतलब अगर ऊपर वाले में युगांतरानुपात लगाएंगे तो नीचे वाला मिलेगा, और नीचे वाले में लगाएंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो आपको यहां करना क्या था, दोनों पक्षों में युगांतरानुपात नियम लगाना था। तो ये क्या बन जाएगा, आप देख पा रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, √5x + 3 बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, √5x, और इधर पे लगाएंगे तो 3 + 7/3 - 7। ठीक, कितना बन जाएगा ये, 10 कितना -4। ये देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। वापस से वही बात बोल रहा हूं, उत्तर अगर सही है तो आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। युगांतरानुपात लगाया हुआ है, देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ दिया है, फिर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ घटा दिया है। तो इससे होगा क्या, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2√5x + 3 बचा, नीचे क्या बचा, आप देख सकते हैं नीचे बचेगा कितना, -2√5x। 2 कैंसिल हो जाएगा, वही काम यहां पे हुआ है। युगांतरानुपात नियम लगाना था, यह भी सिलेबस में लिखा गया है। आप देख सकते हैं सिलेबस को, तो सिलेबस में साफ साफ समानुपात के नियम लिखे गए हैं। ये देखिए समानुपात तथा अनुपात की परिभाषा, ये देखिए योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग। समानुपात के सारे नियम आपको कवर करने होते हैं। तो सारे प्रश्न आपको सिलेबस से ही, पाठ्यक्रम से ही मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे भी उत्तर बिल्कुल सही था, 2 में 2 अंक दिए गए हैं। अंकों में कोई कटौती नहीं की जाएगी अगर आपका उत्तर सही है तो। सॉल्यूशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2020 में 53 रविवार प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। वर्ष 2020, सबसे पहले आप देखेंगे तो वर्ष 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष मतलब जिसमें 366 दिन होते हैं। और कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है 4 से कोई वर्ष अगर भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है।
तो 2020 को 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में 366 दिन, 366 को 7 से भाग दीजिए तो ये देखिए 52, तो रविवार आएंगे ही, साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो प्रायिकता यहां से बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 2/7। आसान सा प्रश्न था। आप देख पा रहे हैं पूरा स्पेस खाली है, ये पूरा स्पेस खाली है। तो एक जो प्रश्न का सवाल आपको मिल चुका है, वो प्रश्न क्या था कि सर क्या पूरा लाइन आपको यहां पे भरना होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न का जो उत्तर है बहुत जल्दी मिल चुका है, पूरा लाइन यहां पे खाली है, फिर भी आपको 2 में 2 अंक मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा लाइन भरना ही है, इस बात को ध्यान रखो भाई। बहुत मिसगाइड होते हैं बच्चे, पूरे लाइन भरने के चक्कर में आप बाकी पोर्शन छोड़ देंगे साइंस वाला, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। फटाफट आंसर आता है, आगे बढ़िए। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं 2 में 2 नंबर यहां पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी अगर आप देखेंगे तो सिलेबस का ही पोर्शन है, प्रायिकता साफ साफ सिलेबस में लिखा गया है। ठीक, आप देख सकते हैं सिलेबस को, प्रायिकता साफ साफ शब्दों में सिलेबस में लिखा गया है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा कुछ। ये 3 डेटा दिया गया है, इसका महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने बोला है। आप देख पा रहे हैं यहां पे कितना नंबर मिला है, 2 में 1 नंबर मिला है। इसका कारण क्या है, यहां पे मौसा तो सही है लेकिन लौसा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो ऐसे स्टेप मार्किंग होती है जब एक ही प्रश्न में आपको 2 उत्तर निकालने हैं, एक एचसीएफ और एक एलसीएम, मतलब एक मौसा और एक लौसा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे मौसा सही आया है, लौसा गलत आया है, तो 2 में 1 नंबर यहां पे मिला है। ऐसे प्रश्नों में स्टेप मार्किंग होती है, ऐसे प्रश्नों में। ठीक, आगे और देखेंगे, जो भी सवाल हैं उनके आंसर आपको आगे मिलेंगे। लौसा गलत है, इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। देख पा रहे हैं 6x² y² z 24x का पावर 4 y का पावर 4 z² 30x³ y³ z³। तो सबसे पहले 6, 24 और 30 का निकालेंगे तो 120 मिलेगा आपको। सबसे पहली बात 6, 24 और 30 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। अब x का मैक्सिमम पावर कितना है, 4, तो यहां कितना लिख दीजिए 4। y का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, 4, 3, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। z का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो यहां पे z का मैक्सिमम पावर लिखना था 3, जबकि यहां पे क्या लिखा गया था, x का पावर 3 जो कि 4 होता। ऐसा लिखते तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाते। तो यहां पे 1 नंबर क्यों दिया गया है, तो आप देख सकते हैं मौसा तो सही निकाला गया है, लौसा गलत है। अब मौसा कैसे सही निकाला है वो सब आपको पता होगा, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ठीक, आसान से क्वेश्चंस हैं, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं व्यापम के लिए, पीएससी प्री के लिए, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, केवल लिखना कैसे है उस पर बात कर रहा हूं मैं आज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में, ठीक, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक श्रेणी दी गई है 5, 16, 51, 158 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे पूछा है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए 5 त्रिका 15 और उसमें 1 जोड़ दिया है, 16 त्रिका 48 और उसमें कितना जोड़ दिया है, 3, 51 त्रिका कितना हो जाएगा, 153 और उसमें कितना जोड़ दिया है, 5। मतलब 3 का गुणा करके कितना जोड़ेंगे आप, 7 जोड़ेंगे। 3 का गुणा करके 1 जोड़ा, 3 का गुणा करके 3 जोड़ा, 3 का गुणा करके 5 जोड़ा, तो आप क्या करिए 3 का गुणा करके 7 जोड़ दीजिए। तो 158 में करना क्या था आपको, 7, 3 का गुणा करके 7 को जोड़ना था, आपको आंसर मिल जाता। अब लिखना कैसे है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, ये देखिए। अगर ये सब आप नहीं भी लिखते, आप सीधे क्या करते, ये लिखते तो भी आपको 2 में 2 नंबर मिलता। अगर आप ये पोर्शन नहीं लिखते तो भी आपको 2 में 2 नंबर मिलता, क्योंकि यहां पे लॉजिक आपने अपने मन में सोचा है 158 गुणा 3 धन 7। मुझे अच्छी सी याद है 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था, ये देखिए, ये कोई आकृति दी गई थी ऐसी कुछ, और इसमें पूछा गया था कितने वर्ग हैं। तो यहां पे आंसर लिखा गया था सीधे सीधे, यहां पे अगर आप वर्ग काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे कितने, 13 मिलते हैं। आप इसमें वर्ग स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, ठीक, तो इसमें वर्ग काउंट करने पे कितने मिलते हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा भी करते हैं। तो 9, 4, 13, अच्छा 14 होगा, सॉरी इसमें, ठीक 14 होगा। काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 वर्ग हो गए। ये देखिए, एक ये हो गया 10,
एक ये हो गया 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13 और एक ये हो गया 14। तो कॉपी में केवल 14 लिखा हुआ था, 2 में 2 अंक मिले थे वहां पे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में तो केवल आपको आंसर लिखना होता है, बहुत ज्यादा उसमें आपको ये दिया है, ये माना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे पेपर को ध्यान रखना है। पूरा पेपर होता है 200 अंक का, बहुत बड़ा पेपर है। भाग 1 भाग 3 बहुत बड़ा है। भाग 1 में आपको डायग्राम भी बनाने होते हैं। तो वो समय कहां से बचेगा? यहीं से बचता है वो समय। अगर आप पूरा भरने लगे स्पेस को, कुछ भी लिखेंगे, अब फालतू कुछ भी लिख रहे हैं आप, केवल आपको स्पेस भरना है तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। ऐसा लिखेंगे केवल तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं लिखते आप, केवल आप इतना ही लिखते तो भी आपको 2 में 2 नंबर मिलता ही कंफर्म है। यहां पे कोई 2 नंबर आपका रोक नहीं सकता था। मेन मैथ्स में आंसर लाना होता है, बार बार बोल रहा हूं मैं। 6-7 कॉपी का एनालिसिस किया हूं मैं, अलग अलग ईयर की। तो ये साफ साफ दिखा है कि अगर आपका उत्तर आता है तो उसको ऊपर वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं है। उत्तर नहीं आता है तब थोड़े स्टेप आपके चेक किए जाते हैं। एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है एक्यूरेसी। अब देखिए, ये दूसरे किसी स्टूडेंट की कॉपी है और वो दूसरी कॉपी थी, आपको बता रहा हूं। ठीक, 2019 की कॉपी है, 2019 की कॉपी है। देखा था आपने, ये पहला प्रश्न था। ठीक, ये दूसरी कॉपी है। तो यहां पे देखिए, यहां पे गलती होने के बाद भी 2 में 1 नंबर दिया गया है। जनरली ऐसा होता नहीं है। अभी आपको 2018 की कॉपी भी दिखाऊंगा, वहां पे 2 नंबर में अगर आपका कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आपको सीधे 0 दिया है, सीधे। लेकिन 2019 में आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न में यहां पे मिस्टेक था तो उत्तर भी क्या हो गया? गलत हो गया, लेकिन उसने 2 में 1 नंबर दिया है। यही आपको समझाना चाह रहा हूं। मतलब कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है कि स्टेप मार्किंग होगी या नहीं होगी। 2018 की कॉपी अभी दिखाऊंगा आपको, स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं हुआ है। 2 नंबर के प्रश्नों में स्टेप मार्किंग कभी नहीं होता था। 2019 का कॉपी में ही 2 नंबर के प्रश्नों में स्टेप मार्किंग किया है। 2019 से पहले का कॉपी आप देख लीजिए, कोई सा भी कॉपी देख लीजिए, 2018 का, 2017 का, 2 नंबर के प्रश्नों में कभी स्टेप मार्किंग नहीं हुआ है। लेकिन 2019 के कॉपी में 2 नंबर के प्रश्नों में भी स्टेप मार्किंग हुआ है। आप देख सकते हैं 2 में 1 नंबर दिया है। तो कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते कि स्टेप मार्किंग होनी है कि नहीं होनी है। आपको अपना बेस्ट देना है, वहां पे पूरा लिखना है जितना आपसे बनता है। आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको थोड़े मोड़े फॉर्मूले भी उस प्रश्न से संबंधित पता है, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, हो सकता है आपको 2 में 1 मिल जाए, 2 में आधा मिल जाए। और ऐसे करते हुए आप थोड़े बहुत नंबर अर्जित कर सकते हैं। इसका पूरे रिजल्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 7 पेपर होते हैं। आपने एक पेपर में 10 नंबर भी ऐसे प्राप्त कर लिए तो 7 पेपर में आपके हो गए 70 नंबर, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी है ये। इससे पहले जो आपको दिखा रहा था वो किसी और की कॉपी थी। ये देखिए, ये जो कॉपी थी ये किसी दूसरे की कॉपी थी, जहां पे 2 में 2 नंबर दिया गया था क्योंकि उत्तर बिल्कुल सही था। अभी जो कॉपी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अभी जो कॉपी आपको मैं दिखा रहा हूं ये किसी दूसरे व्यक्ति की है। इसमें 2 में 1 दिया गया है। जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है, स्टेप मार्किंग 2 नंबर में नहीं होती है, लेकिन 2019 में हुई है। ठीक, और भी देख सकते हैं आप, ये देखिए, यहां पे भी देखिए, अभी जो आपको सीरीज वाला प्रश्न दिखा रहा था इसमें भी 1 नंबर दे दिया है। बताइए अब क्या बोलेंगे आप? इसमें भी 1 नंबर दे दिया है, जबकि ये तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है कि अगला पद क्या होगा। इसमें भी 1 नंबर दिया है। ये देखिए, ये डेटा गलत लिया गया है, समझ आ रहा है? 158 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? तो 158 को 3 से गुणा करने पे 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 474 आएगा। यहां पे 574 लिख दिया गया है। उसके बाद जोड़ने पर 581 लिख दिया गया है। इतना गलत होने के बाद भी 2 में 1 नंबर देना, आप देख सकते हैं। समझ आ रहा है? यही आपको बताना चाह रहा हूं मैं। हो सकता है 1 नंबर लॉजिक के नाम पे दिया हो कि लॉजिक इस बंदे ने खोज लिया है, लॉजिक खोज लिया है, कैलकुलेशन गलत है। लॉजिक खोजने के नाम पे हो सकता है 1 नंबर दे दिया हो। तो वही समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अपने साइड से अपना बेस्ट देना है आपको। ठीक, देखिए, यह है 2018 की कॉपी। 2018 2 नंबर वाले प्रश्नों पे बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक, 2 नंबर वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूं। तो ये 2018 की कॉपी है। 2018 की कॉपी में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा था, माध्यिका पूछा था। यहां पे सही सही माध्यिका निकाली गई है, 2 में 2 नंबर दिया है।
माध्यिका कैसे निकालते हैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। माध्यिका सही सही निकाली गई है, 2 नंबर दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, भिन्न संख्याओं का सही सही निकालने पे 2 में 2 नंबर दिया गया है। यहां पे तो मिलना भी चाहिए था, सही उत्तर होगा तो नंबर तो पूरे मिलेंगे ही, कोई कटौती नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं कोई कटौती नहीं हुई है। लेकिन 18 में ही आपको अभी दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये भी सही था, 2 में 2 मिला है। लेकिन ये जो प्रायिकता वाला प्रश्न था, एक प्रश्न पूछा गया था प्रायिकता वाला, उसमें बिल्कुल भी स्टेप मार्किंग नहीं हुई है, 0 नंबर दिया है। गलत है कैलकुलेशन, लेकिन स्टेप मार्किंग के नाम पे कुछ नहीं है, 0 नंबर दिया है 2 में। जबकि 19 में आपने देखा, ये 18 की कॉपी है, 2018 मेंस की, 0 नंबर दिया है। समझ आ रहा है? तो यही आपको डिफरेंस समझना है। कभी कभी स्टेप मार्किंग हो जाती है, कभी स्टेप मार्किंग नहीं होती है। आप अपने साइड से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। ये देखिए किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी है, ये 2018 की कॉपी है। देखिए पूरा एनालिसिस आपको बता रहा हूं, 2018 की कॉपी है, किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी है। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। इसमें देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था अनुपात का पूछा गया था, अनुपात सिलेबस में भी है। 2a + b / a + 4b का वैल्यू 3 दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, a + b / a + 2b का मान। तो यहां पे देखिए सब कैलकुलेशन किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, रिलेशन निकाला गया है, ये रिलेशन आया है। लेकिन फाइनली जो आंसर आया है वो गलत आ गया है, कुछ रीजन से, जो भी रीजन हुआ होगा। यहां पे इधर पे पूरा काम इसने सही किया है, आंसर गलत आ गया है, 0 नंबर पकड़ाया है भाई। 18 की कॉपी है ये, 0 नंबर दिया है, 2 में 0 नंबर। वो चाहता तो यहां पे 1 नंबर दे सकता था। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a + b, 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3a + 12b। ये देखिए पक्षांतर करके रिलेशन निकाला है, उसके बाद भी 0 नंबर मिले हैं। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, चेक करने वाला कौन चेक कर रहा है। 18 में किसी और ने किया होगा, 19 में किसी और ने किया होगा। तो 18 में स्टेप मार्किंग के नाम पे कुछ नहीं है, 18 में स्टेप मार्किंग नहीं हुई है, जबकि 19 में स्टेप मार्किंग हुई है। ठीक, अपने साइड से पूरा लिखिए। ये देखिए ये प्रश्न देख सकते हैं आप, भावेश ने घड़ी 1150 में खरीदी, 5% मुनाफे के साथ उसे बेच दी। उसने घड़ी किस मूल्य पर बेची? कितना आसान प्रश्न है। अगर आप पीएससी प्री से कंपेयर करेंगे तो लगेगा क्या पूछा है ये। ठीक, 2 नंबर दिया है क्योंकि उत्तर पूरा पूरा सही है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर दिया है। तो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 कुल 12 अंक यहां से मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप देख सकते हैं स्पेस कितना होता है, तो लगभग इतना स्पेस आपको दिया होता है, 4 से 5 लाइन। तो आपका जो प्लानिंग होगा वो क्या होना चाहिए कि भाई आपको तो लिखना है, अगर आपको नहीं पता है उसका सॉल्यूशन तो थोड़ा मोड़ा आप लिख के आ सकते हैं। अगर आपको लॉजिक मिल गया तो लॉजिक लिख दीजिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़िए। मेरा ये सुझाव है आपके सामने कि आप बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़िए कॉपी को। ये आधा आधा एक एक नंबर, ये पूरे 7 पेपर में आपके बहुत सारे नंबर बढ़ा सकते हैं। आपको नीचे वाली पोस्ट से सीधे डीसी बना सकते हैं, आपको बाहर से अंदर कर सकते हैं, अंदर से बाहर कर सकते हैं, बहुत प्रभाव छोड़ेंगे। ठीक, 2 नंबर के प्रश्नों की बात हो गई। अब आते हैं 4 नंबर के प्रश्नों में। वापस से 2019 की कॉपी में आ गया हूं मैं, 2019 की कॉपी में आ गया हूं। 4 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा है देखिए, माध्यिका पूछा है। माध्यिका, बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका पूछा है। माध्यिका बता सकते हैं आसानी से। ठीक, आपको x दिया है, f दिया है, तो पता है क्या निकालते हैं आप, f × x निकालते हैं। f क्या होता है? आवृत्ति। उसके बाद माध्यिका आप बता सकते हैं। अच्छा, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सॉरी मैं माध्य बता रहा था। यहां पे क्या निकालेंगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के बाद आप माध्यिका आसानी से बता सकते हैं। आंसर एकदम सही है, 4 में 4 मिले हैं। मैं केवल बता रहा हूं स्पेस क्या होगा। तो ये देखिए स्पेस इतना होगा 4 नंबर के प्रश्नों के लिए। बहुत स्पेस होता है, ये देखिए कितना स्पेस छूट रहा है। ये सब स्पेस का आप उपयोग कर सकते हैं, सारे स्पेस आप देख पा रहे हैं छूट रहे हैं, तो इन स्पेस का आप यूज कर सकते हैं। नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आपके उत्तर सही हैं। तो 4 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। एक आदमी महीने के पहले दिन 200 रुपए कमाता है, किंतु दूसरे दिन 150 रुपए खर्च कर देता है। तीसरे दिन 200 रुपए कमाता है तथा चौथे दिन 150 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही करता रहे तो महीने के कौन से दिन उसके पास 600 रुपए होंगे?
जिस भी तरीके से आप लिख सकते हैं लिखिए। आंसर अगर सही होगा, जैसा कि यहां पे 17वें दिन उसके पास 600 रुपए होंगे, ये बिल्कुल सही उत्तर है, 4 में 4 मिले हैं। अब इसके लिखने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं, आप अलग प्रकार से लिखेंगे, मैं पूरा एक एक दिन करके लिख दूंगा। आंसर आना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। लिखने का तरीका आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का अलग हो सकता है। आंसर आना यहां पे इंपॉर्टेंट बात है। चेक करने वाला सबसे पहले वो देखेगा कि आपका आंसर सही है क्या। आंसर सही है तो उसको कोई मतलब नहीं आपने क्या लिखा है। स्पेस की बात करूं, ये देखिए सब छूट रहा है, सब भरना नहीं होता है, मिस गाइड बिल्कुल नहीं होंगे आप, गलत दिशा में आपको नहीं जाना है। चलिए, ये है तीसरा प्रश्न 4 अंक का। ये देखिए 4 अंक का तीसरा प्रश्न। एक दुकानदार 1540 रुपए की दर पर 2 रेडियो बेचता है। एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है। दोनों रेडियो के विक्रय पर दुकानदार को कुल कितना लाभ अथवा हानि होती है। ऐसे प्रश्न तो आपने बहुत किए हैं। ये देखिए उत्तर बिल्कुल सही है। कितना मिला? 4 में 4 नंबर। अब लिखने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है, आपका अलग मेरा अलग। आपने क्या किया भाई, पहले वाले का विक्रय मूल्य पता है कितना 540, तो आपने क्या बता दिया, पहले वाले का क्रय मूल्य। कैसे बताएंगे, x पे 12% का लाभ ले लिया तो यहां से क्या मिल गया, पहले वाले का क्रय मूल्य। दूसरे वाले का क्रय मूल्य बता दीजिए, तो 1540 हो गया विक्रय मूल्य। इस पे क्या किया इसने, 12% की हानि, तो यहां से y निकाल दीजिए, दूसरे वाले का क्रय मूल्य। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल क्रय मूल्य। इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल विक्रय मूल्य। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बता सकते हैं। क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक। आंसर सही आना चाहिए। आप देख भी पा रहे हैं, सीधे उसने आंसर चेक किया है। इधर पे कहीं पे कोई निशान आप नहीं देख पा रहे हैं। सीधे आंसर अगर आता है हानि 1.44%, सीधे आपको मिलेगा 4 में 4। एक और कॉपी देखते हैं 2019 की ही, जिसमें 4 अंक के प्रश्नों पर आपको दिखाता हूं स्टेप मार्किंग हुई है। 2019 की कॉपी है ये। 2019 की कॉपी में आप देख सकते हैं स्टेप मार्किंग हुई है। देखिए, एक दुकानदार 1540 की दर पर 2 रेडियो बेचता है। सेम वही प्रश्न है। यहां पे आप देख पा रहे कट पीट बहुत ज्यादा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा है, कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। यहां पे कुछ कुछ कैलकुलेशन किया गया है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ठीक। कुछ कुछ कैलकुलेशन किया गया, यहां पे कट पीट भी कर दिया गया है। उसके बाद यहां पे कुछ कुछ कैलकुलेशन किया गया है, हानि का प्रतिशत नहीं बताया गया। उसके बाद भी 4 में 3 नंबर दे दिया है। 3 नंबर लायक एक सॉल्यूशन नहीं था, देखा जाए तो 3 नंबर लायक बिल्कुल नहीं था ये, ठीक। फिर भी यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर दे देता, यहाँ पे 3 नंबर लायक ये सॉल्यूशन नहीं था मेरे हिसाब से, फिर भी 3 नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो स्टेप मार्किंग 2019 पीएससी मुख्य परीक्षा में हुई है, गणित में हुई है यहाँ पे, ठीक। आप देख सकते हैं। जबकि बात करूं मैं 2018, ये देखिए 2018 पीएससी मेंस की कॉपी है ये। यहां पे एक प्रश्न पूछा गया था, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से हल करें 321 गुणा 452 को। इसको हल करना था ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से। नीचे एक और बात लिखी गई थी, प्राप्त उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करें। ये देखिए, प्राप्त उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करें, मतलब इस 4 नंबर में 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो आपको गुणा करके बताना था 321 गुणा 452 को, कौन से विधि से, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से। उसके बाद आपको उत्तर की जांच भी करनी थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं केवल यहां पे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि को अप्लाई किया गया है। वो विधि क्या होगी, कैसे होगी, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी गुणा किया गया है वैदिक विधि से। उत्तर की जांच यहां पे नहीं की गई है, उत्तर की जांच यहां पे नहीं की गई है, तो यहां पे 2 नंबर मिला है। इसको स्टेप मार्किंग नहीं बोलते हैं, इसको स्टेप मार्किंग नहीं बोलते हैं। इसका मतलब तो यह हो गया कि 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न आपने किया है तो आपको 2 नंबर मिला है। उत्तर की जांच आपने नहीं किया तो 2 नंबर आपका काट दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा ही कि 4 में से अगर आपने 1 प्रश्न सॉल्व किया है, गुणा कर दिया है तो 2 नंबर मिला है। उत्तर की जांच आपने नहीं किया, 2 नंबर कट कर दिया है। 18 की कॉपी है। लेकिन 19 में तो बिल्कुल स्टेप मार्किंग की गई है, ठीक। वापस आ जाइए, अब 2019 में वापस आ जाइए। 8 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं। तो 8 अंक के कितने प्रश्न पूछता है, 2। आप देख पा रहे हैं, ये होता है स्पेस 8 अंक के प्रश्नों के लिए, ये पूरा स्पेस होता है 8 अंक के प्रश्नों के लिए। तो यहां पे आयकर का प्रश्न दिया गया है, किसी कार्यालय के एक कर्मचारी का वार्षिक वेतन 12 लाख है, उसको मकान किराया भत्ता नहीं मिलता तथा उसकी कोई बचत भी नहीं है। यदि उसकी आयु 45 वर्ष हो तो वित्तीय वर्ष 19-20 में उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। तो यहां पे
आपको सबसे पहले 19-20 का आयकर का स्लैब पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां पे स्लैब आपको दिया ही नहीं है, आयकर का जो स्लैब होता है वो आपको नहीं दिया है। आपको केवल यहां पे 19-20 का स्लैब को याद रखना था। 19-20 का जो आयकर का स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे आयकर की गणना करनी थी। यहां पे 2 नंबर दिया गया है, इसके पीछे का कारण यहां पे गोला लगाया है, इसने कुछ गलती होगी, हो सकता है स्लैब गलत लिखा हो, ठीक, स्लैब हो सकता है गलत लिखा हो, ये स्लैब यहां पे लिखा गया है, हो सकता है स्लैब गलत हो या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, इसी कारण से यहां पे 2 नंबर दिया गया है। अगर आंसर सही होता तो यहां पे 8 में 8 दिया जाता, ध्यान रखिएगा, अगर आंसर सही होता तो यहां पे 8 में 8 नंबर दिए जाते। आप देख पा रहे सबसे पहले आंसर को ही चेक किया है, वो सबसे पहले आंसर को, आंसर गलत आया है तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक निकाल दिया है, सबसे पहले आंसर को चेक किया है उसने। अगर आंसर यहां पे सही होता तो 8 में 8 देता, आप बीच में कुछ भी लिखिए, तो आंसर को चेक किया जाता है। आंसर अगर गलत है तो थोड़ा मोड़ा देखा जाता है ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कहीं पे मिस्टेक उसने निकाला है। खैर स्लैब को तो उसने सही बताया है, फिर मिस्टेक पता नहीं कैलकुलेशन में होगा, ठीक। 2 नंबर दिया है यहां पे, 8 नंबर का प्रश्न था ये। 8 नंबर का दूसरा प्रश्न क्या पूछा देखिए, युवाओं के एक समूह में मनपसंद पेय पदार्थ के लिए एक सर्वेक्षण किया गया जिसका परिणाम नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। ये पाई चार्ट दिया गया है, इस पे 2 प्रश्न पूछा था। अधिकतम युवा कौन सा पेय पदार्थ पसंद करते हैं? यदि 600 युवा जूस पसंद करते हैं तो कितने युवाओं पर सर्वेक्षण किया गया? ये पाई चार्ट का प्रश्न है, सही होगा, ये देखिए 8 में 8 नंबर दिए गए हैं, सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर यहां पे दिए जाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक। ये देखिए कैलकुलेशन पूरा सही होगा, ये देखिए अधिकतर युवा कॉफी पसंद करते हैं, पूछा था 360 डिग्री युवाओं पर सर्वेक्षण किया गया है टोटल, तो आंसर बिल्कुल सही है। आप देख पा रहे हैं केवल आंसर को चेक किया गया है, आंसर सही था तो 8 में 8 नंबर दिया गया है। एक और कॉपी देखते हैं यहीं पे, ये देखिए ये 2018 की कॉपी आप देख सकते हैं। 2018 की कॉपी में भी एक 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था औसत से, यहां पे भी उत्तर सही था, ये देखिए उत्तर सही है, 8 में 8 नंबर दिया गया है, ठीक। औसत का प्रश्न पूछा गया था, माध्य बोल सकते हैं आप, 8 में 8 नंबर दिया गया था। यहीं पे एक और प्रश्न पूछा गया था, ये देखिए 18 की कॉपी है ये, 8 नंबर का एक और प्रश्न पूछा गया था, ये देखिए यहां पे 0 नंबर दिया गया है, 0 नंबर दिया गया है। थोड़ा बहुत नंबर दे सकता था क्योंकि कुछ डेटा मैंने चेक किया था, थोड़ा बड़ा सही था यहां पे, हो सकता है 8 में 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर दे सकता था जैसा कि 2019 में दे रहा है वो, लेकिन 18 में नहीं दिया। तो आपने यहां से थोड़ा सा ये सोचा है कि 18 की कॉपी में स्टेप मार्किंग नहीं किया है वो, जबकि 19 की कॉपी में स्टेप मार्किंग हुई है। आपने देखा था आयकर वाले प्रश्न में 2 नंबर दिया है 8 में, लेकिन यहां पे 18 की कॉपी में 8 में एक भी नंबर यहां पे नहीं दिया गया है, ठीक। चलिए अब आते हैं 10 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। तो 10 नंबर में आपको जैसा कि मैंने बताया 2 प्रश्न दिया होता है। एक ये देखिए जहां पे बोला था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर टिप्पणियां लिखिए। वराहमिहिर, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, किन्हीं भी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। इसी के अथवा में एक और प्रश्न यहां पे दिया गया है, वो प्रश्न भी आप देख सकते हैं। 2 अलग अलग प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, आपका चॉइस है, आप चाहें तो किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए या इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो यहां पे अगर देखेंगे मार्किंग कितना हुआ है, ये देखिए 10 में 10 नंबर दिया है, नंबर पूरे मिलते हैं मैथ्स में, 10 में 10 नंबर दिया है क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या किया है, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व इन्होंने सही तरीके से किया होगा। पहला प्रश्न क्या है, 200 विद्यार्थियों के एक समूह के लिए समांतर माध्य 40 प्राप्त किया गया, बाद में यह पाया गया कि 2 विद्यार्थियों के अंकों का जो कि 4335 थे गलती से 34 और 53 पढ़ लिया गया था। तो इस समूह के लिए सही समांतर माध्य की गणना कीजिए। औसत या समांतर माध्य का प्रश्न बोल सकते हैं। 5 नंबर का ये था और 5 नंबर का ये। 1200 रुपए के साधारण ब्याज से 4 वर्षों में मिश्र धन 1440 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछा है, साधारण ब्याज का प्रश्न था। दोनों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सही लिखे हैं, 10 में 10 मिला है। हो सकता है यहां पे अगर आप किन्हीं भी 2 के बारे में टिप्पणी लिखते, ये गणितज्ञ का प्रश्न है, सिलेबस में भी है ये, किन्हीं भी 2 गणितज्ञों के बारे में आप टिप्पणी लिखते, हो सकता है आपके नंबर 2-3 नंबर काट सकता था वो। थ्योरी पोर्शन हो गया ये, तो थ्योरी पोर्शन में हो सकता है नंबर काटे, लेकिन अच्छे से लिखते तो हो सकता है आपको यहां से भी अच्छे नंबर मिल सकते थे।
ठीक, तो ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से ये देखिए हल किए गए थे। ये देखिए बिल्कुल आंसर आया है, दूसरे वाले का भी और पहले वाले का भी आंसर सही है, तो 10 में 10 नंबर यहां पे दिए गए हैं। यहीं पे अगर आप 2018 की कॉपी देखेंगे तो 18 की कॉपी में भी यहां पे एक प्रश्न पूछा गया था आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का गणित में योगदान लिखिए, उसके अथवा में आपको ये डीआई का प्रश्न दिया गया था। तो यहां पे 2.5 नंबर दिया गया है। इसमें 4 प्रश्न पूछे गए थे, ये देखिए 1 2 3, एक और प्रश्न था, ये देखिए 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर के थे। कोई एक प्रश्न सही होगा, ये देखिए एक प्रश्न कोई सही है इसीलिए 2.5 नंबर दिए गए हैं। बाकी के 3 प्रश्न क्या हैं, गलत हैं, तो केवल एक ही प्रश्न के आधार पर 2.5 नंबर यहां दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में मिलेगा जहां पे अलग अलग प्रश्नों के लिए नंबर डिसाइड होंगे। जैसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 नंबर डिसाइड हैं ऑलरेडी, प्रत्येक प्रश्न के लिए टोटल 10 नंबर हैं, 10 नंबर के लिए 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 नंबर हैं। तो ऐसे प्रश्नों में तो स्टेप मार्किंग होती ही है। कोई सा भी वर्ष का कॉपी उठा लीजिए आप, ऐसे प्रश्नों में तो स्टेप मार्किंग होगी ही, कोई नहीं रोक सकता इसमें। अगर आपके 2 प्रश्न सही होते तो 5 मिल जाता, चारों सही होते तो 10 मिल जाता। जैसे 19 वाले कॉपी में आपने देखा ये 2 प्रश्न पूछे गए थे, ये देखिए एक साधारण ब्याज का और एक औसत का। अगर औसत वाला करते तो 5, ये नहीं करते तो 5 ही मिलता। ये भी करते, दोनों किए हैं तो 10 मिला है। तो यहां पे आप मत सोचिएगा कि सर एक करने पे 5 मिला मतलब स्टेप मार्किंग हो गई, ऐसा थोड़ी है भाई। ये तो सिंगल क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का ये है, दोनों करोगे 10 मिलेगा, कोई एक करोगे 5 मिलेगा। वही बात थी यहां पे। 4 प्रश्न टोटल थे 10 नंबर के, जिसमें से एक सही था, इसीलिए 2.5 नंबर दिया गया है। ठीक, तो 2 नंबर में जनरली स्टेप मार्किंग नहीं होती है, 4 नंबर में जनरली स्टेप मार्किंग नहीं होती है, लेकिन 19 में की गई है। स्पेस आप देख सकते हैं, ये स्पेस होता है 10 नंबर के लिए, लगभग एक पेज होता है 10 नंबर के लिए लगभग स्पेस। कट पिट करने से कोई दिक्कत नहीं है, वो खोज के आंसर देगा आपको, कट पिट करने से नहीं डरना है आपको। समझ आ रहा है? आपने कुछ कॉपी ऐसी भी देखी जहां पे कट पिट भी हुआ है लेकिन नंबर मिले हैं। तो इस वीडियो का सार ये निकलता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, जितना आपको पता है वहां पे लिख सकते हैं आप। एकदम ब्लैंक कॉपी मत छोड़िए, मेरा मानना है। ना जीएस में, ना मैथ्स में, ना साइंस में, एकदम ब्लैंक कॉपी मत छोड़िए। उससे संबंधित जो चीजें आपको पता है वो चीजें वहां पे जरूर लिखें। 2 में आधा नंबर भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके बढ़ सकते हैं। तो स्टेप मार्किंग को लेके आपके मन में जो डाउट होगा वो दूर हो गया होगा कि चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कभी वो स्टेप मार्किंग दिया है, कभी वो स्टेप मार्किंग नहीं दिया है। तो ये सब चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा स्पेस पूरा नहीं भरना है, ये भी बात मैंने आपको समझाई। जितना अगर आपको आता है उतने में आंसर आ गया, 2 लाइन में ही आ गया तो अच्छी बात है, 2 लाइन लिख के आगे बढ़िए। पूरी की पूरी 4 लाइन आपको नहीं भरनी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कट पिट से आपको नहीं डरना है, कट पिट होता भी है कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लाइन खींच के आंसर लिख दीजिए। तो मैथ्स का पेपर में आपको ध्यान रखना है, जो भी आप प्री में पढ़े हैं वही प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ अलग काम नहीं करना होता है, कुछ अलग काम नहीं करना होता है। जो हवा बनाए हैं मैथ्स को लेके ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग काम नहीं करना है। आपको सही सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है, आंसर लाना है। आंसर सही है तो आपके 50 में 50 नंबर भी मैथ्स में कहीं नहीं गए हैं। खुद इस कॉपी में अगर देखेंगे, ये जो कॉपी मैं आपको दिखाया 19 की, इसमें खुद 43 नंबर आए हैं, 43 50 में 43 नंबर इस कॉपी में आए हुए हैं। 6 नंबर वो आयकर वाले में काट दिया है। क्यों काटा है उसका रीजन पता ही नहीं चल रहा मेरे को, क्योंकि सही तो लिखा है। जब उसने राइट लगाया है आयकर की गणना में स्लैब में, तो फिर क्यों वो 6 नंबर काट दिया है। कैलकुलेशन भी सही दिख रहा है मेरे को, जहां तक मैंने चेक किया कैलकुलेशन भी सही दिख रहा है। हो सकता है कुछ गलत होगा। 1 नंबर वो किसमें काटा है, एचसीएफ एलसीएम वाले में, एलसीएम गलत निकला था। टोटल 43 नंबर मिले हैं। खुद सोचो अगर सही होता आयकर वाला प्रश्न भी और वो एचसीएफ वाला भी, तो 50 में 50 मिलते हैं यहाँ पे। तो मैथ्स में 50 में 50 नंबर आप ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सिलेबस से ही पूछता है सब, बाहर से कुछ पूछता ही नहीं है। आप कुछ भी देखो, साफ साफ सिलेबस में औसत लिखा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, वहीं से 10 नंबर का पूछ लिया है। गणितज्ञों के बारे में जानकारी लिखा है सिलेबस में, हर साल पूछता है 10 नंबर का एक क्वेश्चन वहां से। केवल प्लानिंग से काम करना है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे अगर पेपर 4 के भाग 2 में, तो भाग 1 और भाग 3 आपका बिगड़ जाएगा। बहुत बड़ा भाग है 75 नंबर का, बहुत बड़ा भाग है 75 नंबर का। मैक्सिमम आपको 40 से 45 मिनट
या 50 मिनट मान लीजिए भाग 2 में देना है, बाकी पूरा समय भाग 1 और भाग 3 में देना है आपको। इसमें तो आपको डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, तो समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा भाग 1 और भाग 3 में। भाग 2 में मैक्सिमम 50 मिनट दीजिए और अच्छा नंबर करिए, क्योंकि नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, सीधे पूरे मिलेंगे। हो सकता है 50 में 50 ले आए आप, तो आपका पेपर 4 बहुत शानदार जाएगा, बहुत शानदार। तो आशा करता हूं आपको कुछ एनालिसिस समझ में आया होगा। बहुत डरने की बात नहीं है, अपनी तैयारी बहुत अच्छी से करिए, बहुत शानदार नंबर आएंगे आपके पेपर नंबर 4 में। मैथ्स में आप 50 में 50 नंबर भी ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। ठीक, सिलेबस को अच्छी से आपको कवर करना है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।